दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की। आईआईटी खड़गपुर हमारे खड़गपुर वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 5th एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। आपके सामने बहुत ज्यादा ब्रांच वाइज डिटेल डेटा तो नहीं है, लेकिन जितना हम डेटा देख पा रहे हैं इससे हम कुछ हिंट्स लेंगे। सबसे पहले भैया ये कि हमारे पास बीटेक के अंदर प्लेसमेंट परसेंटेज सारे ब्रांचेस का मिला के 77.7% है। मीडियन पैकेज 19.5 एलपी और हाईएस्ट पैकेज 1.69 सीआर। अब ये अगर पैकेजेस हम देखें देन समवॉट सिमिलर टू आईआईटी कानपुर के जितना डेटा हमें देखने को मिलता है। हाँ, आईआईटी कानपुर से थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, वरना आईआईटी कानपुर के लगभग बराबर है। जैसे अगर आप ओवरऑल मीडियन पैकेज आईआईटी कानपुर का देख लो 19.2 एलपी है, वही हमारे पास आईआईटी खड़गपुर का कितना है भैया 19.5 एलपी। भैया आपने बोला थोड़ा बहुत कम है, लेकिन ये तो मीडियन पैकेज ज्यादा है। ये ओवरऑल है। अगर आप ब्रांच वाइज जैसे प्लेसमेंट परसेंटेज देख लो देन आपको ओवरऑल आईआईटी खड़गपुर का 77% मिल रहा है। वहीं आपको आईआईटी कानपुर में बीटेक का 2024 बैच का 82.48% मिल रहा है। देन कुछ ब्रांचेस में कहीं ऊपर नीचे, कहीं पर कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दोनों कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं। तो बाकी तो आईआईटी कानपुर का डेटा जाकर देख सकते हो, उसी से रिलेट कर सकते हो आईआईटी खड़गपुर को। वरना अगर कुछ मुझे ब्रीफ देना हो देन सीएससी का आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट परसेंटेज था भैया 95.87%, इलेक्ट्रिकल में 87.65%, मैकेनिकल में 78.95%। तो 80 से 90% के आसपास आप मान के चल सकते हो। सिविल में आपको 72.12 और उससे कम एक आपको बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में 65.22% मिलता है। इसके बाद अगर आप मीडियन पैकेज की तरफ बढ़ो, हम आईआईटी कानपुर का डिस्कस करें और उससे लगभग सिमिलर आप रिलेट कर सकते हो आईआईटी खड़गपुर में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मीडियन रहा 40.7 एलपीए एंड सिविल का मान के चल सकते हो 15.7, मैकेनिकल का 18.40। तो मोस्टली 15 से आपको 20 के बीच में देखने को मिलेंगे और सीएससी का 40.7, इलेक्ट्रिकल का 23.5, क्योंकि बीइंग अ सर्किटल ब्रांच। अब सर्किटल क्या होता है, नॉन सर्किटल क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, सर्किटल वर्सेस नॉन सर्किटल, वो जाकर आप देख सकते हो कि डिफरेंस कौन कौन से ब्रांचेस सर्किटल के अंदर है, कौन से नॉन सर्किटल के अंदर, डिफरेंस क्या है, क्यों आता है, सारी चीजें हमने उसमें कवर कर रखा। और इसके अलावा भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो देन अभी जो वैरायटी देखोगे आईआईटी कानपुर वाले वीडियो में, देन वैरायटी आपको बहुत कम मतलब कम नहीं लेकिन ठीक है, आपको लगभग 10 ब्रांचेस 8-10 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 सर्किटल ब्रांचेस। इसके अलावा आपके पास नॉन सर्किटल में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल है, एरोस्पेस है, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे आपके नॉन सर्किटल में। वहीं अगर आप डाइवर्सिटी में जाओगे आईआईटी खड़गपुर में बहुत डाइवर्स आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, माइनिंग, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। इतने सारे 4 ईयर बीटेक कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं आईआईटी खड़गपुर में। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है कोर्सेज के, जिसकी वजह से जब हम रिसर्च के टर्म्स में बात करते हैं आईआईटी कानपुर, क्योंकि टॉप आईआईटी जैसा आईआईटी कानपुर, रुड़की, खड़गपुर सारे टॉप आईआईटी है। तो जब हम बात करते हैं भैया कि रिसर्च आईआईटी कानपुर वर्सेस खड़गपुर, सिमिलरली के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं, कानपुर के पास बहुत फाइनेस्ट रिसर्च कल्चर बोला जाता है कि लाइक लेवल ऑफ रिसर्च आईआईटी कानपुर के पास थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर डाइवर्सिटी के बारे में बोलोगे कितने सारे फील्ड्स में फैला हुआ है, वो डेप्थ आईआईटी खड़गपुर के पास या फिर डेप्थ बोलो कि आईआईटी कानपुर के पास ज्यादा है कि एक वर्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा चलते गए, और आईआईटी खड़गपुर मल्टीपल वर्टिकल से फैला हुआ है, मल्टीपल इसका विड्थ बहुत ज्यादा। ठीक है, अब अगर आप बात कर लेते हो भैया कि प्लेसमेंट्स तो हो गए ऑलमोस्ट आईआईटी कानपुर जैसे प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बात कर ले भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो हर एक आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन में एलिजिबल होगे तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे, जेईई एडवांस में जो भी रैंक रहेगा उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग की तरफ को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर आप देखते हो भैया, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 466 रैंक, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 1985 रैंक पर, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। इन शॉर्ट अगर आपको हर ईयर हर
हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ, जिस दिन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी, सारा पढ़ाई लिखाई रहना खाना मिलाकर 11.5 से 12 लाख के बीच में पड़ेगा। और अगर SC ST कैंडिडेट हो देन पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह लगेगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, बाकी अदर खर्चे आपके भी लगेंगे। इन शॉर्ट अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाता है इन एनी केस, देन आपका बाकी जो पढ़ाई के खर्चे हो गए इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह, 4 साल का पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 3.5 से 4 लाख के बीच में पड़ने वाला है। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसमें हम डिस्कस कर ले भैया 2100 एकर्स का हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा IIT में कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द नहीं बोलूंगा, लेकिन अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस कैंपस इज अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं भैया कि 2100 में से 2000 एकड़ हमारे पास फॉरेस्ट कवर में और 100 एकड़ बना, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप जिस प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सोच लो, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बारे में बात कर लो, ऑडिटोरियम्स के बारे में बात कर लेते हो आप, चाहे अपने लेक्चर हॉल्स के बारे में बात कर लो, हॉस्टल फैसिलिटीज, हर तरीके की फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ ठीक है, आपको नेचुरल ग्रीन कवर भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि कैंपस अपने आप में एक मिनी टाउनशिप या ऐसा कुछ आप कह सकते हो, बिकॉज आपको कैंपस के अंदर इनका खुद का रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, मार्केट, स्कूल, सारी चीजें कैंपस के अंदर, इसलिए कहीं भी किसी छोटे टाउनशिप से, सेल्फ कंटेंट टाउनशिप से कम नहीं है जिसके अंदर 20,000 लोग किसी भी वक्त पे कैंपस के अंदर हैं। चाहे ये स्टूडेंट्स हो, फैकल्टी हो, स्टाफ हो, सारे लोग मिलाकर 20,000 के आसपास का क्राउड बताया गया कैंपस के अंदर। बहुत बड़ा क्राउड होता है, बट उसी हिसाब से कैंपस का साइज भी है 2100 एकर्स। हाँ, कैंपस आपका किसी विलेज में लोकेटेड है तो कैंपस के बाहर बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बट और कैंपस के बाहर का कुछ इन टाइम एंड आउट टाइम है, उसके बाद आप रात में कैंपस के बाहर नहीं जा सकते हो। इसका एग्जैक्ट डिटेल मुझे मिला नहीं, लेकिन कैंपस के अंदर आप कभी भी, हॉस्टल के बाहर कभी भी आना है जाना है, लेकिन कैंपस के अंदर कोई भी आपका इन टाइम नहीं है। कैंपस है, कैंपस के अंदर हॉस्टल से अंदर बाहर जब आपको जितने रात में आना हो जाना हो जा सकते हो, लेकिन कैंपस गेट को रात में आप क्रॉस नहीं कर सकते। कैंपस के अंदर आपको रहना पड़ेगा रात के अंदर। आपके लाइब्रेरीज रात के 12 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में 24 घंटे आपको खुले देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल कैंटीन्स, कैफेटेरियाज वगैरह बहुत सी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना बड़ा कैंपस ऐसी बेकार में तो नहीं बनाया गया होगा। और जब हम बात करें इतने पुराने कैंपस की, हमने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, IIT कानपुर था, खड़गपुर, रुड़की, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। तो जब हमने इसके बारे में कवर किया था तो उस वीडियो में, खड़गपुर के वीडियो में मैंने कवर किया था भैया कि ये 6 जो कॉलेजेस हमारे पास, ये टॉप 6 हमारे पास IITs हैं, इनमें हर एक IIT में ऐसा अलग क्या है। हालांकि इस साल अभी IIT रुड़की हमारा नेक्स्ट कवर होगा। IIT रुड़की अभी तक इस वीडियो को जो लेटेस्ट देख रहे हैं कवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 6 IIT का अपना यूनिकनेस। पहले तो टॉप 3 IIT जो सिमिलर लीग के, आपका IIT मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे, ये 3 सिमिलर लीग है। और नेक्स्ट 3 आपका IIT रुड़की, खड़गपुर और कानपुर, ये अपने अलग सिमिलर 3 लीग में है। तीनों को अगर ज्वाइन कर देते हो देन ये टॉप 6 IITs बनते हैं हमारे पास इंडिया के। पहले टॉप 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको बेस्ट स्टार्टअप कल्चर चाहिए, IIT दिल्ली, बेस्ट रिसर्च कल्चर, IIT मद्रास, बेस्ट आपको प्लेसमेंट चाहिए, IIT बॉम्बे। लेकिन प्लेसमेंट के मामले में IIT दिल्ली और बॉम्बे ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। एक बात बढ़िया है कि आपको प्लेसमेंट परसेंटेज IIT बॉम्बे में बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, एंड एवरेज पैकेज IIT दिल्ली में थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा IIT बॉम्बे से। ठीक है, तो अगर नेक टू नेक अगर मार्जिन लेकर चलते हो, प्लेसमेंट परसेंटेज में IIT बॉम्बे जीत जाता है और एवरेज पैकेज में IIT दिल्ली जीत जाता है। वरना ओवरऑल चाहे आपको स्टार्टअप देखना हो, चाहे रिसर्च देखना हो, प्लेसमेंट देखना हो, तीनों ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन IIT बॉम्बे जहां जीतता है वो है कॉलेज लाइफ, कल्चरल फेस्ट वगैरह जो होते हैं इनके, वहां पर इन तीनों के साथ ये कंपटीशन में नहीं है। IIT बॉम्बे अपने सेपरेट लीग के साथ चल रहा होता है। जब हम बात करते हैं मूड इंडिगो, एशियाज बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट, इनके पास बहुत से नाम है यार। एशियाज बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्ट, टेक्नो कल्चरल फेस्ट। आप जब बात करते हो स्पोर्ट्स इवेंट, बहुत सी चीजें बहुत बड़े लेवल पे कराते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट वगैरह अगर कराना हो तो भी। अब ये तो इनके अपने यूनिक पॉइंट्स हो गए। अब इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के भी कुछ अपने यूनिक पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं IIT कानपुर के बारे में। अब अगर इन तीनों IIT मद्रास के बाद अगर कहीं कुछ बहुत बढ़िया रिसर्च कल्चर चाहिए, आपको IIT कानपुर के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन IIT कानपुर में भैया अलग क्या है, क्योंकि इससे बढ़िया तो IIT मद्रास है रिसर्च कल्चर के मामले में। भले IIT कानपुर सेकंड पे अगर मान ले, फर्स्ट पे तो IIT मद्रास है। रीजन बीइंग IIT मद्रास के अंदर प्लेसमेंट्स थोड़े से आपको कम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भैया प्लेसमेंट्स ही नहीं, ऑब्वियसली इन टॉप 6 को अगर देखो उस हिसाब से आपको IIT कानपुर में थोड़े बेटर प्लेसमेंट प्लस रिसर्च का कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ रिसर्च चाहिए, IIT मद्रास इज एनीवन एनी डे
विन विन सिचुएशन पूरी, ठीक है। तो प्लेसमेंट प्लस रिसर्च का कॉम्बो आईआईटी कानपुर। जब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े कैंपस की, आईआईटी खड़गपुर। जब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी की, आईआईटी रूर। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो में, भैया हॉस्टल फैसिलिटीज कैसे हैं। तो बोला गया फर्स्ट ईयर के अंदर बॉयज के लिए ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं, गर्ल्स के लिए 4 शेयरिंग रूम है। उसके बाद 3rd एंड 4th ईयर आते आते आपको सिंगल शेयरिंग रूम्स की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। मेस का खाना ठीक है, ओकेश एवरेज देखने को मिल जाता है। वीक में 3 बार नॉन वेज खाना आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली जो प्रॉपर प्योर वेज है उनके लिए वेज भी ऑप्शन में रहता है, जिस दिन नॉन वेज हो उस दिन। बाकी वेज तो हमेशा ही अवेलेबल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कहा है भैया कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हर महीने हमें एक कुछ ग्रैंड कुछ मेस पार्टी वगैरह देखने को मिलती है, कुछ स्पेशल डिनर जैसा, एंड डीजे वगैरह के भी अरेंजमेंट होते हैं उस स्पेशल वाले दिन। तो ये कुछ मुझे ज्यादा लगा, क्योंकि ये यूजुअली बाकी कॉलेजेस में हर सेमेस्टर में एक बार होता है, कुछ मेजर कॉलेजेस, एंड यहाँ पे स्टूडेंट ने हर महीने एक बार बताया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि फेस्ट हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे, चाहे कल्चरल फेस्ट हो जाए, मतलब इंडिया के बिगेस्ट तो नहीं लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट बोलोगे, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट, टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट, आपके एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कुछ भी जो भी इवेंट्स होने होंगे। एक इनका होता है इल्यूमिनेशन, ऐसा करके कुछ नाम है, जो दिवाली के आसपास होता है। अगर मैं इनका देख लूं नाम, इल्यूमिनेशन, शॉर्ट में इलू कह सकते हो इसे। यूनिक दिवाली ट्रेडिशन वेयर स्टूडेंट्स यूज लैंप दियाज टू क्रिएट इंट्रिकेट आर्ट डिस्प्ले अक्रॉस द हॉल्स ऑफ रेसिडेंस। इनका एक हॉल डे भी होता है, ऐसे मल्टीपल चीजें सेलिब्रेट हो रही होती है। तो फन एंड एक्सपोजर भी है आपको, स्टार्टअप कल्चर वगैरह, क्योंकि यार टॉप आईआईटीज में जा रहे हो, टॉप 6-7 आर नोन फॉर देयर रीजन, कि आपको अगर ये मिल रहा हो सोचने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा हो आप ले सकते हो। ऑब्वियसली हमें यहाँ कंपेयर करना पड़ता है कि अगर हमें, क्योंकि ऐसा कोई रैंक होगा जिसमें अगर आपके पास आईआईटी बॉम्बे का हो सकता है पीछे का ब्रांच मिल रहा हो, लाइक कोर ब्रांच, या फिर आईआईटी खड़गपुर में आपको सर्किटल मिल रहा हो, सीएससी वगैरह, देन सोचना पड़ता है दोनों में से कौन सा ले। तो इसके लिए हमें ये सारे रिव्यू वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है कि नेक टू नेक दोनों में से कौन सा किस सिचुएशन में बेहतर है। तो ये तो चीजें हो गई भैया। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आईआईटी खड़गपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, 126 किलोमीटर की दूरी पे हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, 140 किलोमीटर की दूरी पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता हमें देखने को मिल जाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी खड़गपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ शेयर करने हो, डिस्कस करने हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। एंड जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।